नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के बारे में। फैक्ट नंबर 1, चांद क्या है? चांद पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। यह लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड, जिसे थेया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया था। उसी टक्कर से निकले मलबे से चांद का निर्माण हुआ। यानी कि जब टक्कर हुआ तो करोड़ों टुकड़े हो गए, जिसमें कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में चले गए और कुछ टुकड़े मिलके चांद का निर्माण हुआ। कुछ लोगों का यह मानना था कि चांद गोलाकार था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चांद पहले गोलाकार था, लेकिन अब वो अंडाकार हो चुका है। जब वैज्ञानिकों ने चांद की सतह को छूने के लिए अंतरिक्ष में जाने का फैसला किया, तब 20 जुलाई 1969 में अपोलो मिशन के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। फैक्ट नंबर 2, दूरी और आकार। चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसका व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 हिस्सा है। अगर चांद ना होता तो पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ सकता था। फैक्ट नंबर 3, ज्वार भाटा का कारण। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्रों में ज्वार भाटा पैदा करती है। अगर चांद ना होता तो समुद्री जीवन और पृथ्वी का जलवायु संतुलन बहुत अलग होता। दोस्तों, जब हम रात के आसमान में चांद को देखते हैं तो वो हमें सिर्फ एक सुंदर चमकता हुआ गोला दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही चांद हमारी पृथ्वी के महासागरों को नियंत्रित करता है? चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर मौजूद जल को अपनी ओर खींचती है। यही खिंचाव समुद्रों में ज्वार भाटा यानी टाइड्स पैदा करता है। जब चांद किसी हिस्से के ठीक ऊपर होता है तो उस क्षेत्र के समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है। इसे उच्च ज्वार कहते हैं। और जब पानी पीछे हटता है तो उसे भाटा कहा जाता है। यह प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है और पूरी दुनिया के समुद्र इसी प्राकृतिक लय में सांस लेते हैं। लेकिन ज्वार भाटा सिर्फ लहरों का उठना गिरना नहीं है। यह समुद्री जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई समुद्री जीव जैसे केकड़े, शंख, मछलियां और छोटे-छोटे प्लवक जीव अपनी जीवन प्रक्रिया ज्वार भाटा के चक्र के अनुसार ढालते हैं। तटों दरअसल चांद सिर्फ समुद्रों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि वह पृथ्वी की धुरी को भी स्थिर रखने में मदद करता है। यही स्थिरता हमारे मौसम और जलवायु को संतुलित रखती है। सोचिए, अगर चांद अचानक गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन हिल सकता है। मौसम अनियमित हो सकते हैं, समुद्री जीवन संकट में पड़ सकता है और धरती की स्थिरता बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, चांद सिर्फ रात की खूबसूरती नहीं है, वो हमारी पृथ्वी के जीवन का एक मौन रक्षक है। फैक्ट नंबर 4, चांद पर सबसे पहला कदम कौन रखा था? 20 जुलाई 1969। ये वो दिन था जब इंसान ने पहली बार अपनी धरती को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया पर कदम रखा। हजारों सालों से चांद को सिर्फ दूर से देखा जाता था, कविताओं में, कहानियों में, सपनों में। लेकिन उस दिन वो सपना हकीकत बन गया। अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन अपोलो 11 ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की ओर भेजा। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी से उड़ान भरी, अंतरिक्ष के अंधेरे सन्नाटे को पार किया और कई दिनों की यात्रा के बाद चांद की कक्षा में पहुंचा। फिर आया इतिहास का सबसे तनावपूर्ण क्षण। लूनर मॉड्यूल धीरे धीरे चांद की सतह की ओर उतरने लगा। नीचे सिर्फ धूल, पत्थर और अनजान जमीन थी, जहां पहले कभी कोई इंसान नहीं गया था। और फिर दरवाजा खुला। सीढ़ी से नीचे उतरते हुए अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पैर चांद की सतह पर रखा। उस पल पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी। उन्होंने कहा, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." ये सिर्फ एक कदम नहीं था, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। उस क्षण इंसान ने साबित कर दिया कि जिज्ञासा और हिम्मत के सामने दूरी और असंभव शब्द छोटे पड़ जाते हैं। पृथ्वी अब सिर्फ हमारा घर नहीं रही, ब्रह्मांड हमारा पड़ोस बन चुका था।
आज भी चांद पर मौजूद वो पदचिन्ह हमें याद दिलाते हैं कि जब इंसान ठान ले तो वो सितारों तक पहुंच सकता है।